आज का पेपर आगरा मंडल का गुड्स कार्ड का सॉल्व करेंगे जो कि 25 अक्टूबर 2024 को हुआ था। इसके उत्तर हमने इसके आंसर की से लगाए हैं जो ऑफिशियल है। आज का पहला प्रश्न है, सिग्नल एवं ब्लॉक उपकरण का खराब होना किस श्रेणी की दुर्घटना है? तो इसका सही उत्तर होगा उपस्कर दुर्घटना। देखिए, उपस्कर दुर्घटना में लोकोमोटिव का फेल होना, रोलिंग स्टॉक पीवेक और ओएचई का वायर खराब होना, सिग्नल का खराब होना और टेलीकम्युनिकेशन का खराब होना, इन सब को उपस्कर दुर्घटना या उपस्कर फेलियर में रखा गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, स्टैंडर्ड फर्स्ट के स्टेशन पर गाड़ियों की अधिकतम गति क्या होगी? तो इसका सही उत्तर है 50 किलोमीटर। देखिए, स्टैंडर्ड फर्स्ट में 50 किलोमीटर प्रति आवर अधिकतम गति रहती है, स्टैंडर्ड सेकंड में 75 रहती है, स्टैंडर्ड थर्ड में 110 किलोमीटर और स्टैंडर्ड फोर्थ में 130 किलोमीटर प्रति आवर की गति रहती है और स्टैंडर्ड 5 में 160 की अधिकतम गति रहती है। ठीक। अगला प्रश्न है, ब्लॉक सेक्शन में अकेले इंजन चलने के मामले में उसके पीछे एक क्या लगाना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है लाल झंडी। देखिए, ये कोई श्यामपुर स्टेशन है। ठीक है। यहां से ये ब्लॉक सेक्शन में ये इंजन जा रहा है। ठीक है। तो इसके पीछे एक लाल झंडी लगी हुई है। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, केवल विद्युत गाड़ियों के यातायात को अवरुद्ध करना क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा पावर ब्लॉक। अगला प्रश्न है, परिचालित लाइन वह होती है जो डैश के द्वारा नियंत्रित होती है। तो इसका सही उत्तर होगा सिग्नल। अगला प्रश्न है, पर्याप्त दूरी का अभिप्राय डैश सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त दूरी से है। तो क्या सुनिश्चित करने से है? सही उत्तर होगा संरक्षा सुनिश्चित करने से, सेफ्टी। ठीक है। अगला प्रश्न है, एसएलबी डैश तथा स्टेशन की सीमा निर्धारित करता है। यानी किसकी सीमा निर्धारित, किस किस की सीमा निर्धारित करता है एसएलबी? तो इसका सही उत्तर होगा ब्लॉक सेक्शन और स्टेशन की सीमा निर्धारित करता है। देखिए, ये लाल कलर का है, ये ब्लॉक सेक्शन है, और जो पीले कलर का है ये स्टेशन सेक्शन है। यहाँ पे एसएलवी बोर्ड लगा होता है। ठीक है। ये स्टेशन सेक्शन और ब्लॉक सेक्शन की सीमा का निर्धारण करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, बुलावा सिग्नल एक डैश सिग्नल है। किस प्रकार का सिग्नल है? यानी कॉलिंग ऑन सिग्नल किस प्रकार का सिग्नल है? तो इसका सही उत्तर होगा सहायक सिग्नल। ठीक है। देखिए, ये किसी भी स्टॉप सिग्नल के नीचे लगा होता है और इस पे सी लिखा हुआ होता है। ऑन स्थिति में इस पे कुछ नहीं होता और ऑफ स्थिति में ये पीला कलर देता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, डिस्टेंट सिग्नल एक डैश प्रकार का सिग्नल है। डिस्टेंट सिग्नल एक किस प्रकार का सिग्नल है? तो इसका सही उत्तर होगा परमिसिव सिग्नल। देखिए, सफेद प्लेट पे पी लिखा हुआ होता है। अगला प्रश्न है, कांटा संकेतक डैश की जानकारी के लिए होता है, यानी किसकी जानकारी के लिए होता है? तो इसका सही उत्तर होगा कांटों की जानकारी के लिए, यानी पॉइंट की जानकारी के लिए पॉइंट इंडिकेटर होता है। अगला प्रश्न है, निर्धारित समय से कितने मिनट तक गश्ती वाला न आए तो उसे विलंब माना जाएगा। यानी पेट्रोलिंग मैन कितनी देर तक न आए तो उसे विलंब से माना जाएगा, यानी लेट माना जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा 15 मिनट। अगला प्रश्न है, इंजीनियरिंग अलाउंस लोको गेन ट्रैफिक गेन का उल्लेख डैश में होता है, यानी किस में होता है? तो इसका सही उत्तर है WTT, वर्किंग टाइम टेबल। ठीक। अगला प्रश्न है, मंडल में स्थित रूलिंग ग्रेडियंट का उल्लेख किस में होता है? तो इसका सही उत्तर है WTT, वर्किंग टाइम टेबल में। डिवीजन में कहाँ चढ़ाई है, कहाँ ढलान है, ये सब किसमें? WTT में लिखा हुआ होता है। ठीक। अगला प्रश्न है, बी श्रेणी ओडिसी की अधिकतम गति कितनी होती है? तो सही उत्तर होगा 40 किलोमीटर प्रति आवर। देखिए, ए श्रेणी की ओडिसी की गति सामान्य होती है। ठीक। बी श्रेणी की 40 किलोमीटर प्रति आवर होती है और सी श्रेणी की ओडिसी की 25 किलोमीटर प्रति आवर अधिकतम गति होती है। ठीक। अगला प्रश्न है, विस्फोटक वाहन के आगे तथा पीछे कितने रक्षक वाहन लगाए जाएंगे? तो इसका सही उत्तर है 2-2। देखिए, मान के चलते हैं ये कोई
विस्फोटक वाहन है, तो आगे 2 और पीछे 2 ये रक्षक वाहन होंगे और इनमें विस्फोटक भरा हुआ होगा। ठीक, अगला प्रश्न है रिपीटिंग सिग्नल ऑन स्थिति में कैसी रोशनी दिखाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा पीली। ये है रिपीटिंग सिग्नल, काले में सफेद लिखा हुआ होता है आर, और ये ऑन स्थिति में पीली दिखा रहा है और ऑफ करेंगे तो ये हरी हो जाती है। ठीक, अगला प्रश्न है पुशिंग बैक के दौरान गाड़ी को किस सिग्नल पर रोका जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा वाहितम सिग्नल। सबसे बाहरी जो सिग्नल होगा वहां पे पुशिंग बैक वाली गाड़ी को रोका जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रस्थान स्टेशन पर मालगाड़ी के सीसी रैक में ब्रेक क्षमता कितनी होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा 100%। अगर किसी भाई को, मेरे से किसी भाई ने बोला था किसी को अगर दानापुर डिवीजन में जाना है तो वो अपनी डिटेल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, और किसी को भी कहीं जाना हो तो वो भी अपनी डिटेल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। ठीक है, अगला प्रश्न है सैंड हम्प पृथक्करण के साथ साथ गाड़ी को स्टेशन पर एडमिट करने के लिए डैश का पर्याय होता है। तो सही उत्तर है सिग्नल ओवरलैप का। ठीक है, अगला प्रश्न है कांटे खराब होने पर संबंधित सिग्नल को क्या माना जाएगा। तो सही उत्तर होगा खराब माना जाएगा। देखिए, मान के चलो ये पॉइंट खराब हैं, ये लूप लाइन के पॉइंट हो गए खराब, तो इस सिग्नल को भी खराब माना जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कांटों के डिस्कनेक्शन के समय क्लैंप एवं तालित करने के पश्चात कांटों पर गाड़ी की गति क्या होगी या क्या रहेगी। तो इसका सही उत्तर है 15 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, अगला प्रश्न है एसीपी होने पर गार्ड गाड़ी के किस ओर गाड़ी को देखते हुए आगे जाएगा। तो इसका सही उत्तर है बाईं ओर। देखिए, ये कोई गाड़ी है, ये इस दिशा में जा रही है, अगर इसमें एसीपी हो जाएगी तो गार्ड गाड़ी के बाईं ओर चलेगा, यानी इधर साइड गार्ड चलेगा। ठीक है, और दूसरी साइड कौन चलेगा, असिस्टेंट। अगला प्रश्न है जी बोर्ड लगा गेट सिग्नल ऑन स्थिति में होने पर लोको पायलट दिन में 1 मिनट तथा रात में कितने मिनट रुकने के पश्चात पार कर सकता है। इसका सही उत्तर होगा 2 मिनट। अगला प्रश्न है सामग्री गाड़ी को रात में कार करना हो तो किसकी अनुमति ली जाएगी। तो इसका सही उत्तर होगा डीओम की, डिवीजन ऑपरेटिंग मैनेजर। अगला प्रश्न है लोको पायलट को कार पर आने के कितने घंटे पहले मादक पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा 8 घंटे पहले। ठीक है, अगला प्रश्न है जब एक लाइन से दूसरी लाइन पर पूरी गाड़ी शंट की जा रही हो तब ब्रेक वान में रहेगा, यानी ब्रेक वान में कौन रहेगा। तो इसका सही उत्तर है गार्ड। इस लाइन पे गाड़ी है और इसे आना है इस लाइन पे, तो इसमें गार्ड रहेगा। ठीक है, पीछे। अगला प्रश्न है शंटिंग कार्य के दौरान बाहरी होम तथा किस सिग्नल को ऑफ नहीं किया जाएगा। इसका सही उत्तर है अंतिम रोक सिग्नल को। ठीक, देखिए यहां होगा अगर आउटर है तो आउटर, ये होम और ये एडवांस स्टार्टर, ये स्टार्टर है, ये एडवांस स्टार्टर, इनको शंटिंग के दौरान ऑफ नहीं किया जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है बॉक्स वैगन का लोड स्टेबल करते समय दोनों ओर से कितने वाहनों के हैंड ब्रेक बांधे जाएंगे। तो सही उत्तर होगा 6। देखिए, इसमें तो इतनी बड़ी गाड़ी है नहीं, लेकिन आगे से और पीछे से 6 हैंड ब्रेक बांधे जाएंगे। अगर किसी गाड़ी में 10 ही बॉक्स हैं या 10 ही डिब्बे हैं तो उसमें पूरी गाड़ी में हैंड ब्रेक बांध दिए जाएंगे। ठीक, आगे से 6 और पीछे से 6। अगला प्रश्न है सवारी गाड़ी के मार्शलिंग के नियम किसके द्वारा बनाए जाते हैं। तो सही उत्तर होगा पीसीओएम के द्वारा। ठीक, अगला प्रश्न है ढलान वाले स्टेशन पर शंटिंग करते समय इंजन किस ओर होना चाहिए। तो सही उत्तर होगा ढलान की साइड या उतार की साइड लगा होना चाहिए। देखिए, कुछ अगर ऐसा ढलान है तो इंजन किधर होगा, ढलान की साइड। ये कुछ ज्यादा ही ढलान दे दिया मैंने। अगला प्रश्न है मोटर ट्रॉली परमिट नंबर क्या है। तो सही उत्तर होगा T1525। अगला प्रश्न है ब्लॉक सक्षमता प्रमाण पत्र
किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो सही उत्तर है ZRTI के प्रिंसिपल के द्वारा। ठीक, अगला प्रश्न है ब्लॉक सेक्शन में सहायता इंजन की मांग किसके द्वारा की जाएगी? तो इसका सही उत्तर होगा गार्ड के द्वारा। ये ब्लॉक सेक्शन में कोई गाड़ी है और इसका इंजन क्या है, इस लोड को खींच नहीं पा रहा है, तो सहायता इंजन के लिए गार्ड मांग करेगा इंजन की। ठीक है, अगला प्रश्न है क्षतिग्रस्त वाहन मालगाड़ी में किस स्थान पर लगाया जाएगा? तो सही उत्तर होगा ब्रेक वाहन के पीछे। ठीक है, अगला प्रश्न है बिना ब्रेक वाहन के मालगाड़ी चलाने की अनुमति किसके द्वारा दी जाती है? तो सही उत्तर होगा सीनियर डीओम या डीओम के द्वारा। अगला प्रश्न है मालगाड़ी और अवरोध के बीच का अंतर कितना हो तो उसे निवारित टक्कर माना जाएगा? सही उत्तर है 400 मीटर से कम। देखिए ये कोई अवरोध है यहाँ पे, ठीक है, अवरोध और ये गाड़ी है, इसके बीच जो दूरी है, ये दूरी अगर 400 मीटर से कम है तो इसे निवारित टक्कर माना जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है T409 गति प्रतिबंध के लिए जारी किया जाता है, यानी किस प्रकार के गति प्रतिबंध के लिए जारी किया जाता है? तो सही उत्तर होगा अस्थायी। अगर स्थायी प्रतिबंध है तो वो WTT में उसका मेंशन होगा, वर्किंग टाइम टेबल में। ठीक है, अगला प्रश्न है सवारी गाड़ी की शंटिंग की अधिकतम गति कितनी होती है? तो सही उत्तर होगा 15 किलोमीटर प्रति आवर। अगला प्रश्न है शंटिंग के दौरान शंट सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने का उल्लेख किस पर किया जाता है? तो सही उत्तर है सादा मेमो पर। ठीक है, अगला प्रश्न है सामग्री गाड़ी का इंचार्ज कौन होता है? तो सही उत्तर है इसका इंजीनियरिंग पदाधिकारी। अगला प्रश्न है सिग्नल सामान्यतः लाइन के किस ओर लगाए जाते हैं? तो सही उत्तर होगा बाईं ओर। देखिए ये जो सिग्नल है ये इस लाइन के बाईं ओर है और ये दोनों जो स्टार्टर हैं ये डाउन लाइन के बाईं ओर है और ये भी डाउन लाइन के बाईं ओर है। ठीक है, अगला प्रश्न है एनीमोमीटर के द्वारा मापा जाता है, एनीमोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? तो सही उत्तर होगा वायु की गति को। अगला प्रश्न है डबल डिस्टेंस सिग्नल व्यवस्था में डिस्टेंस सिग्नल सामान्य स्थिति में क्या रोशनी दिखाता है? सही उत्तर होगा 2 पीली बत्ती। ठीक है, अगला प्रश्न है दुर्घटना राहत गाड़ी के निकलने का नियत टाइम दिन में 30 मिनट और रात में कितना होगा? तो सही उत्तर है 45 मिनट। दिन में 30 मिनट और रात को 45 मिनट में दुर्घटना राहत गाड़ी निकल जानी चाहिए। अगला प्रश्न है ब्लॉक ओवरले बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था में कितने मीटर होता है? सही उत्तर है 180 मीटर। अगला प्रश्न है स्टेशन सीमा डैश के बीच का भाग होती है? तो सही उत्तर है वाह्यतम सिग्नलों के बीच का भाग। अगला प्रश्न है नॉन इंटरलॉक कांटों से गाड़ी गुजरते समय गाड़ी की अधिकतम गति क्या होनी चाहिए? तो सही उत्तर है 15 किलोमीटर प्रति आवर। अगला प्रश्न है शंट सिग्नल एक डैश सिग्नल है, यानी किस प्रकार का सिग्नल है? तो सही उत्तर होगा सहायक सिग्नल। अगला प्रश्न है अगले ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी के प्रवेश को नियंत्रित करने वाले रोक सिग्नल को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा अंतिम रोक सिग्नल। देखिए ये जो स्टेशन है इसका अंतिम रोक सिग्नल क्या है? ये एडवांस स्टार्टर। और इसके बाद क्या लग जाएगा? ये ब्लॉक सेक्शन। तो गाड़ी को किस सिग्नल से रोका जा सकता है? तो वो यही है एडवांस स्टार्टर। अगला प्रश्न है डाउन दिशा में लाइन क्लियर टिकट का नंबर क्या होता है? सही उत्तर है TD 1425। अगला प्रश्न है यदि लोको पायलट होम सिग्नल को पार करते समय लंबी छोटी सीटी बजाते हुए आगे बढ़ता है तो इसका अर्थ क्या होगा? तो सही उत्तर होगा गाड़ी विखंडित हो गई है, यानी गाड़ी 2 पार्टों में विभाजित हो गई है। देखिए ये कोई गाड़ी है और ये होम सिग्नल को पार करते ही लंबी छोटी सीटी बजा रही है, तो इसका मतलब ये हुआ देखो आधा पार्ट ये पीछे रह गया और ये गाड़ी आगे निकल आई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं मेल एक्सप्रेस में डेड इंजन डैश स्थान पर लगाया जाएगा, यानी कहां पर लगाया जाएगा डेड इंजन? तो सही उत्तर होगा इसका इंजन के बाद। अगला प्रश्न है दुर्घटना मॉक ड्रिल कितने समय में एक बार करना चाहिए यदि वास्तविक दुर्घटना न हुई हो? तो सही उत्तर है 3 महीने में। अगला प्रश्न है कॉशन नोटिस स्टेशन की जानकारी किसमें दी जाती है? तो सही उत्तर है वर्किंग टाइम टेबल, यानी कार्य संचालन समय सारणी में। अगला प्रश्न है सिग्नल साइटिंग कमेटी में TI, SI, PWI तथा
और कौन होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा DTI। अगला प्रश्न है, दुर्घटना नियमावली के अनुसार गाड़ी का कैच साइडिंग में प्रवेश किस प्रकार की दुर्घटना है? तो इसका सही उत्तर होगा सांकेतिक दुर्घटना। अगला प्रश्न है, सामान्य नियम में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? तो सही उत्तर होगा रेलवे बोर्ड के द्वारा। अगला प्रश्न है, मेल एक्सप्रेस गाड़ी में SLR के पीछे कितनी बोगी लगा सकते हैं? तो सही उत्तर होगा 2 बोगी। अगला प्रश्न है, माल वाहन तथा कोचिंग वाहन में फ्लैट टायर की अनुमत सीमा क्रम से 60 mm और 10 mm यानी कितने mm है? मालगाड़ी में 60 mm और कोचिंग गाड़ी में कितनी होगी? तो इसका सही उत्तर है 50 mm। यानी मालगाड़ी में अगर 60 mm तक फ्लैट टायर है तो चल सकता है, और कोचिंग में यानी सवारी गाड़ी में ये 50 mm होगा। अगला प्रश्न है, सामान्यतः गर्म धुरा युक्त गाड़ी को स्टेशन की किस लाइन पर लिया जाएगा? यानी हॉट एक्सल अगर कोई गाड़ी हुई है तो उसे किस लाइन पर लिया जाएगा? तो सही उत्तर है मेन लाइन पर। देखिए, ये कोई मालगाड़ी है और इसकी खबर मिली है पीछे से, पिछले स्टेशन से। इस स्टेशन ने खबर दी है अगले स्टेशन को, किसमें क्या है, हॉट एक्सल है, तो इसको लूप लाइन पे न लेके इसको मेन लाइन पे लेंगे। ठीक। अगला प्रश्न है, इंटरलॉक ब्लॉक स्टेशन का स्टेशन संचालन नियम सीनियर डियोम तथा किसके द्वारा बनाया जाएगा? तो सही उत्तर होगा सीनियर DSTE के द्वारा। अगला प्रश्न है, विशेष अनुदेश किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो सही उत्तर है PCOM के द्वारा। अगला प्रश्न है, रात के समय गेटमैन क्रू को कौन सी बत्ती दिखाएगा? तो सही उत्तर है सफेद। अगला प्रश्न है, गाड़ी की छत पर यात्री नहीं बैठे हैं, इसकी सुनिश्चिति किसके द्वारा की जाएगी? तो सही उत्तर है गार्ड। अगला प्रश्न है, वे ब्रिज का उल्लेख किसमें होता है? तो वे ब्रिज का उल्लेख किसमें होता है? वर्किंग टाइम टेबल में। ठीक है, WTT में। आगे मैथ का प्रश्न है, 350 प्लस 35 को जोड़ेंगे और 3 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 385 गुणा 3। तो इसका सही उत्तर होगा 1155। अगला प्रश्न है, 2 दर्जन केलों का मूल्य 144 है तो 6 दर्जन का मूल्य क्या होगा? तो देखिए, 2 दर्जन का 144, 2 का भाग देंगे तो 1 का निकल आएगा, और हमें निकालना कितने का है? 6 का। तो इससे काटेंगे 3 बार, 3 का गुणा जब इसमें करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 432। अगला प्रश्न है, 254 गुणा 2 भाग में 6। देखिए, गुणा 2 भाग में कितना है? 6। इससे काटेंगे तो ये 3 बार जाएगा, और 3 से जब इसको काटेंगे तो इसका सही उत्तर आ जाएगा 84.67। अगला प्रश्न है, 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001। तो ये हो जाएगा 1, 1, 1, 1। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 0.111। ठीक। अगला प्रश्न है, 6 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत होता है? 6 घंटे एक दिन का, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। तो जो कुल संख्या होती है उसको बट्टे में लिखते हैं, ठीक है, गुणा 100 कर देते हैं। 6 से काटेंगे 4 बार कटेगा, और 4 से 100 को काटेंगे 25 बार, 25%। अगला प्रश्न है, गोवर्धन स्टेशन का स्टेशन कोड क्या है? तो सही उत्तर होगा GDO। अगला प्रश्न है, मनिया स्टेशन का स्टेशन कोड? तो सही उत्तर है MIA। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी का स्टेशन कोड क्या है? तो सही उत्तर होगा इसका FTS। अगला प्रश्न है, समय सीमा के प्रतिबंध के बिना अपील पर विचार करने के लिए सक्षम अधिकारी कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा GM। अगला प्रश्न है, एक वर्ष में कितने LHAP एक कर्मचारी के खाते में जमा हो सकते हैं? ठीक है, तो सही उत्तर है 20 दिन। देखिए, 1 जनवरी को 10 जमा होते हैं और 1 जुलाई को 10 जमा होते हैं। ठीक। अगला प्रश्न है, एक महिला रेल कर्मचारी मातृत्व अवकाश की हकदार होगी, यानी कितने दिन के मातृत्व अवकाश की हकदार होगी? तो सही उत्तर है 180 दिन की, यानी 6 महीने। अगला प्रश्न है, कम्यूटेड लीव किस आधार पर स्वीकार्य है? तो सही उत्तर होगा चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर। अगला प्रश्न है, रेलवे सेवक को ज्वाइनिंग के लिए अधिकतम समय क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा 15 दिन। देखिए, किसी कर्मचारी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर हुआ है और उसकी दूरी 1000 किलोमीटर से कम है तो उसे 10 दिन का ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा, और 1000 से 2000 के बीच में है तो उसे 12 दिन का मिलेगा,
और 2000 से ज्यादा है तो उसे 15 दिन का ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। ठीक, अगला प्रश्न है, अनुशासनात्मक कार्रवाई पर मेजर पेनल्टी चार्जशीट जारी करने के लिए कौन सा मानक फॉर्म उपयोग में लिया जाता है? तो सही उत्तर होगा SF5। अगला प्रश्न है, ओजोन परत कहां पर मौजूद होती है? तो सही उत्तर होगा समताप मंडल में। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। शरीर का तापमान मापने के लिए थर्मामीटर में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो सही उत्तर होगा पारे का। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? वो है प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है, भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा मंदारिन है? तो सही उत्तर है चीन की। अगला प्रश्न है, कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो सही उत्तर है उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्धि रूप से जुड़े हैं? तो सही उत्तर होगा बांसुरी से। अगला प्रश्न है, लिखित नियमों का एक समूह जिसे किसी देश के रहने वाले सभी नागरिक स्वीकार करते हैं उसे क्या कहा जाता है? सही उत्तर होगा संविधान। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो सही उत्तर होगा विक्रम साराभाई को। अगला प्रश्न है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 8 ग्रह हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शहर गंगा यमुना नदी के संगम पर स्थित है? तो वो है प्रयागराज यानी इलाहाबाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है? तो सही उत्तर होगा स्लैम डंक। अगला प्रश्न है, दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है? तो सही उत्तर है तीरंदाजी। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है? कौन सी विटामिन धूप से मिलती है? सही उत्तर होगा विटामिन डी। भारत में सितार के उस्ताद यानी सितार मास्टर के रूप में किसे जाना जाता है? तो सही उत्तर है पंडित रविशंकर को। ठीक, अब देखते हैं राजभाषा के प्रश्न। तो प्रश्न है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? ठीक है, तो सही उत्तर होगा अनुच्छेद 343 का उपनियम 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ग क्षेत्र में आता है? तो इसका सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। देखिए, जो केसरिया कलर में है ये क क्षेत्र है, जो नीले कलर में है ये ख क्षेत्र है, जो हरे कलर के हैं वो ग क्षेत्र के हैं। आंध्र प्रदेश किसमें? ग क्षेत्र में आता है। ठीक, अगला प्रश्न है, 8वीं अनुसूची में शामिल विदेशी भाषा क्या है? तो सही उत्तर है नेपाली। अगला प्रश्न है, राजभाषा की संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो सही उत्तर है 30 सदस्य। इसमें 20 सदस्य लोकसभा के होते हैं और 10 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है? तो इसका सही उत्तर होगा गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ख क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। देखिए, ख क्षेत्र में कौन कौन है? गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब, और ये चंडीगढ़ है संघ राज्य क्षेत्र, और यहाँ पे दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप। इसकी वीडियो हमने पहले इस पर डाल रखी है यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का कौन सा रूप होगा? तो सही उत्तर होगा इसका अंतरराष्ट्रीय रूप। अगला प्रश्न है, किस राज्य में उर्दू को राजभाषा के रूप में घोषित किया है? तो सही उत्तर होगा इसका जम्मू कश्मीर ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है? तो सही उत्तर होगा इसका भोजपुरी नहीं है। ठीक, तो ये था आज का वीडियो।